हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, और टोटल एनर्जी पे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखवाने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सिस्टम की। ठीक है, अगर इससे पहले आपने बोहर पोस्टुलेट्स नहीं पढ़े हैं तो एक बार उनको देख लीजिए, वो तो मस्ट है। बट अगर उनके साथ आप बोहर रेडियस और बोहर वेलोसिटी का डेरिवेशन भी देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाने वाला है। ठीक है, बट सबसे मस्ट तो क्या है कि आपको बोहर पोस्टुलेट देख के आना है। ठीक हो गया। चलिए, मान लीजिए कि यह हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जो कि बोहर के nth ऑर्बिट पे घूम रहा है, जिसका रेडियस कितना है Rn विथ है वेलोसिटी Vn। ठीक है, ये उसकी क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके इस इलेक्ट्रॉन के पास कितने टाइप की एनर्जी हो सकती है, क्या आप इसको बता सकते हैं? देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन आपका मोशन कर रहा है विथ ए स्पीड ऑफ Vn तो उसके पास पहली एनर्जी तो होगी काइनेटिक एनर्जी, जो कि कैसे जनरेट होती है, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा चीज, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ कनेक्टेड है, न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है। आपको पता है ना कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। कौन सा फोर्स लगता है यहाँ को लगता है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और बाहर की ओर को कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। दिस न्यूक्लियस और आपका इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है, आपस में सिस्टम बना रहा है। पहली चीज़ तो ये। तो सिस्टम की वजह से हमेशा कौन सा एनर्जी यूज होता है, पोटेंशियल एनर्जी। आपने कभी भी नहीं सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होता है हमेशा। आई बात समझ में? दिस। तो यहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ें होती थी वो सभी डिस्कस कर लिया है। ठीक हो गया। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि जो आपका न्यूक्लियस होगा उसका चार्ज कितना होगा। ठीक है, न्यूक्लियस का आखिर चार्ज कितना होगा। तो न्यूक्लियस का चार्ज होता है आपका जेड ई। ये मैं आपको हर एक टॉपिक में बता चुका हूँ, कितना होता है, जेड इंटू ई। बस इतना ही अगर आप समझ लें, अब झट से हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं और फॉर्मूला आपके सामने में रख देता हूँ। चलिए, अब सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कि काइनेटिक एनर्जी भाई कितनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट, बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, रिकॉल कीजिए उसको। देखिए क्या बोला था बोहर ने, कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो बैलेंस किया जाएगा आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगा, उसी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा। आपको पता है सर्कुलर मोशन में इधर का फोर्स और इधर का फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल। तभी आपका जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, वो आगे की ओर मूव करेगा। ये आप क्लास 11th में पढ़ के आए हुए हैं। तो एफ सी इक्वल टू एफ ई होना चाहिए। और एफ सी का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और एफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और Q1 की जगह कौन काम कर रहा है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, जेड ई, इंटू E2 की जगह इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि हम यहाँ पर nth रेडियस से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो r की जगह हम क्या रखेंगे, हर जगह Rn। और nth ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी भी Vn है, तो हर जगह v की जगह में भी क्या रखेंगे, Vn। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए इसको फर्स्ट नहीं मानते हैं। इसमें क्या करते हैं कि Rn से Rn को मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, दिस से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, देखिए एम वी एन का स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर, ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर एन। अब क्या करूँगा कि ऐसा करता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय हाफ, हाफ से दोनों साइड क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा बताइए, हाफ से मल्टीप्लाई करने में, हाफ एम वी स्क्वायर वी एन का स्क्वायर इक्वल टू, हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर पे हो जाएगा 1/8πε0, 4 2 जा 8 होता है, यहाँ पर जेड ई स्क्वायर
अपॉन आर एन दिस। और आपको पता है कि हम हाफ एम बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इतने को क्या बोला जाता है आपका, काइनेटिक एनर्जी के। सो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर एन। एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक हो गया, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यही किनारे पे निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए देखने के लिए सही रहेगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर। बट यहाँ पर खास बात यह है कि आप फर्स्ट टर्म में पढ़ के आए हैं Q1 और Q2 को विथ साइन लिया जाता है, विथ साइन लिया जाता है। आई बात समझ में, जिसका जो साइन होगा। जबकि जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन होना चाहिए था। बट जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है, साइन का हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बट यहाँ हमें विथ साइन लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज अवर स्केलर क्वांटिटी। ठीक हो गया। चलिए अब बात करते हैं फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर। U इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका 1/4πε0। बताइए Q का, चलिए पहले तो एक्सप्रेशन डाल देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बताइए कितना होगा। U इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0। Q1 की जगह में कितना है जेड ई, इंटू Q2 की जगह में क्या है माइनस ई। न्यूक्लियस का चार्ज तो पॉजिटिव ही होगा बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होगा, अपॉन नीचे से क्या आता है डिनोमिनेटर में आर दिस। चूंकि हम nth ऑर्बिट के साथ डील कर रहे हैं तो आर की जगह कितना आ जाएगा आर एन। तो हम इसको लिख सकते हैं U इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, U इक्वल टू माइनस ऊपर हो जाएगा जेड ई इंटू ई हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू आर एन। एंड दिस इज माई एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। जस्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पुट वैल्यू गेट आंसर वाला सीन यहाँ पर है। ठीक हो गया, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए हमें टोटल एनर्जी निकालना है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ जो आपकी इलेक्ट्रॉन है वो 2 टाइप की एनर्जी यहाँ पर शो कर रहा है। पहला तो मोशन की वजह से आपका काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा यहाँ पर एक सिस्टम बन रहा है और सिस्टम की वजह से आपका क्या आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको टोटल एनर्जी निकालना है, ठीक है, टोटल एनर्जी कैसे निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। तो अगर इसको हम जोड़ दें तो कितना आंसर आएगा बताइए, आप ही लोग बताइए। यानी कि टोटल एनर्जी को E बोल लेता हूँ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया था मेरा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 आर एन। ठीक है, प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया था, देखिए माइनस के साथ आया था तो पहले ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या था 4πε0 आर एन, 4πε0 आर एन दिस। अब बताइए मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से। मैं जेड कॉमन ले सकता हूँ, मैं ई स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, डिनोमिनेटर में मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, पाई कॉमन ले सकता हूँ, ε0 भी कॉमन ले सकता हूँ, और साथ ही साथ में मैं आर एन भी कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो बचेगा क्या अंदर जो मैंने कॉमन नहीं लिया। पहले ब्रैकेट में मैंने 1/2 कॉमन नहीं लिया था, मैंने सिर्फ 4 कॉमन लिया था जबकि उधर 8 था। प्लस माइनस माइनस हो जाना है, और दूसरे वाले ब्रैकेट से मैंने सब कुछ कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर आ गया सिर्फ 1। ठीक है, अब बताइए 1/2 माइनस 1 कितना आंसर आएगा, -1/2। सो द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा बताइए। सो एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास
ZE², ये माइनस साइन आगे लगा लेता हूँ, यानी कि टोटल एनर्जी हमेशा किस में आती है, माइनस में आती है, अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, RN। सो दिस इज अवर एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी, हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस। अगर एनर्जी का फॉर्मूला आएगा तो इतना तक आपने यूज करना है, इंपॉर्टेंट रिलेशंस। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, इस आपके वीडियो में मैं आपको सिर्फ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला प्रूफ करवा दिया और उसी के साथ ये रिलेशन छोटे से लिखवा देता हूँ। इसके बाद एक 5 मिनट की और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं इसको आगे ले जाऊंगा, उसको मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा अदरवाइज, क्योंकि उसका इस वीडियो से कोई मतलब नहीं है। अगर आपके एग्जाम में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, आपको यहाँ तक लिख के रुक जाना है, वो चीज़ आपके न्यूमेरिकल के लिए है, तो इसलिए मैं उस चीज़ को यहाँ पर आपका इंक्लूड नहीं करना चाहता हूँ। तो उसको मैं जस्ट इसका सब पार्ट बना के वीडियो डाल दूंगा और उसका लिंक सबसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे टॉप में होगा। 5 मिनट की वीडियो होगी, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, न्यूमेरिकल के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। बट अगर डेरिवेशन आएगा आपको यहीं तक रुक जाना है। ठीक है, अब जो CBSE में पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा। देखिए रिलेशन, अब आप 3 चीज़ देखिए, आप एनर्जी देखिए, दिस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए इन तीनों में आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? देखिए, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है और जो आपकी टोटल एनर्जी है ये सेम टू सेम आई है, बशर्ते सिर्फ किसका अंतर है, माइनस साइन का अंतर है। यानी कि पहला रिलेशन तो मेरा क्या बनता है कि आपका जो टोटल एनर्जी होगा वो आपका नेगेटिव ऑफ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के। यानी कि आप काइनेटिक एनर्जी के आगे नेगेटिव साइन लगा दो तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी, और टोटल एनर्जी के आगे नेगेटिव साइन लगा दो तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। दूसरा फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या फॉर्मूला है, सोच के देखिए। देखिए टोटल एनर्जी में नीचे अपॉन में 8 है, यहाँ तो साइन भी सेम है, न्यूमरेटर भी सेम है, यानी कि वहाँ पर सिंपल क्या है, डिनोमिनेटर में 8 है। तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फॉर्मूला आएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, आई बात समझ में, तो आपका टोटल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो इक्वल टू है आपका पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। आई बात समझ में। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को जस्ट 2 से डिवाइड कर दो या टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा लिखना चाहो। या आप लिख सकते हो इसमें कि 2 इंटू टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज यू। मैंने कहीं पर PE लिखा है, कहीं पर U लिखा है। ठीक हो गया, ताकि दोनों चीज़ से आपका टच बना रहे। अब अगर इन दोनों को मैं रिलेट करता हूँ तो क्या बनेगा, सोच के बताइए। इन दोनों को रिलेट करने पे टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 के बराबर है। LHS दोनों का सेम है, अगर मैं RHS सेम करूँ तो मुझे मिलेगा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। यानी कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर हमको काइनेटिक एनर्जी दी है तो हम उसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक हो गया। और अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी दी है तो हम क्या करेंगे, जस्ट 2 से डिवाइड करेंगे और आगे से माइनस साइन लगा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो एग्जाम में डायरेक्ट एंड प्रूफ दैट दिस या दिस आ सकता है, तो उसके लिए प्रूफ करने के लिए पहले तो आपको डेरिवेशन प्रूफ करना होगा। ठीक है, और आई होप आपको डेरिवेशन आ गया होगा। सिंपल था, काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। बस ये इंपॉर्टेंट रखना, पोटेंशियल एनर्जी निकालते टाइम आपको विथ साइन लेना है। ठीक है, उन दोनों को जोड़ देना है, आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। और 3 केसेस मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस करवा दिए। इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z² अपॉन N² वाला, उसको मैं यहाँ पर प्रूव करवा दूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। बट उसको मैं इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए उसके लिए मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, क्योंकि अगर आप उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, बट अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया है, आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई है, तो मैं कहूँगा कि उसको भी पढ़िए,
क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो ये वाला फार्मूला वहाँ यूज़ नहीं होने वाला। ये फार्मूला सिर्फ डेरिवेशन तक ही वैलिड है, ठीक है। वैलिड इन द सेंस लगाने को तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, बट आपका बहुत ज़्यादा टाइम ये फार्मूला ले लेगा। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।